क्या होगा अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाएं और वापस लौट आए? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ नियम हमारी समझ को मोड़ देते हैं। मैं आज बिना घुमा फिराकर सीधा जवाब ढूंढने निकल रहा हूँ। तैयार रहिए, पहले ही पलों में बड़े खुलासे होने वाले हैं और विजुअल्स आपकी सांसें रोक देंगे। ब्लैक होल कोई जादू नहीं, गुरुत्वाकर्षण की ऐसी तबाही है जो पास आते ही जगह और समय को मोड़ दे। बाहर से ये शांत काला सन्नाटा सा गोला दिखता है, पर अंदर रूल अलग चलता है। आप जितना पास जाते, खिंचाव उतना बढ़ता और आपके यान के हर सेंसर की रीडिंग अजीब तरह से तिरछी होने लगती है। दोस्तों, एक ऑनेस्ट सवाल, अगर आपके पास अल्ट्रासेफ सूट और भरोसेमंद स्पेसशिप मिल जाए, क्या आप ब्लैक होल के बिल्कुल पास जाने की हिम्मत करेंगे? हाँ या ना अभी कमेंट में लिखिए। मैं आपकी राय पढ़ता हूँ और वही हमें अगले एपिसोड की दिशा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, असली खेल वहीं से शुरू होता है। लेकिन सच्चाई सुनिए, छोटे ब्लैक होल के पास आते ही शरीर पर ऊपर नीचे अलग अलग खिंचाव पड़ता है। सिर और पैरों के बीच ताकत का फर्क पल भर में शरीर को लंबा और पतला कर सकता है। सुरक्षित दूरी, मान लीजिए लगभग 1 किलोमीटर भी जानलेवा पड़ सकता है। ये सब कॉन्टेक्स्ट और मास पर डिपेंड करता है। और फिर आता है नो रिटर्न पॉइंट, वो सरहद जहां से बाहर निकलने की कोई कोशिश काम नहीं करती। यहाँ फिजिक्स का रास्ता एक तरफा हो जाता है, बाहर की दिशा जैसे मिट जाती है। आप चाहे जितना जोर लगा लें, ऊर्जा खर्च करें, थ्रस्ट बढ़ाएं, अंदर घुसते ही बाहर का एग्जिट गायब हो जाता है। हैरानी ये है कि बहुत बड़े गैलेक्सी केंद्र वाले ब्लैक होल के पास शुरुआती खिंचाव छोटे वाले जितना नहीं चुभता। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्व का फर्क बड़े पैमानों पर धीरे धीरे बदलता है। सुनने में होपफुल लगता है कि जहाज कुछ देर ठीक रह सकता है, पर असली खतरा आसपास की गर्म गैस और विकिरण से उठता है। हम सपने नहीं बेच रहे, तस्वीरें भी देख चुके हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने 2019 में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की रिंग जैसी इमेज दिखाई, जिससे मॉडल्स को मजबूती मिली। समझिए, थ्योरी और ऑब्जर्वेशन का मेल बन रहा है। पर इमेज देखना और अंदर जाना दो बिल्कुल अलग लड़ाइयाँ हैं। मान लीजिए आप बहुत पास घूम रहे हैं, आपकी घड़ी धीरे चलने लगेगी और बाहर की घड़ियां तेज। यही टाइम डायलेशन है, दोनों सच, बस नजरिया अलग है। आप कहेंगे यहाँ सब नॉर्मल लग रहा है, पर बाहर की दुनिया के लिए आपकी क्लॉक का टिक टिक रेंगता हुआ महसूस होगा, जैसे कोई स्लोमो रिकॉर्डिंग। सोचिए, आप इवेंट होराइजन के पास चक्कर काटते हुए सिर्फ 1 मिनट बिताएं। आपको लगेगा बस थोड़ी देर हुई, पर बाहर बैठे दोस्त के लिए सदियां फिसल सकती हैं। आप लौटे भी तो आपकी दुनिया शायद किसी और दौर में पहुंच चुकी होगी। पुराने चेहरे, पुराना पता, सब कुछ बदल चुका होगा। पर असली लॉक यही है, इवेंट होराइजन के भीतर रास्ते सब अंदर की ओर मुड़ते हैं। ये दीवार ईंटों की नहीं, मगर नियम लोहे के हैं। रोशनी तक बाहर नहीं निकल पाती तो स्पेसशिप की क्या बिसात। एक बार सीमा के भीतर गए, बाहर जाने वाली दिशा ही फिजिक्स से मिट जाती है। कुछ लोग कहते हैं घूमता ब्लैक होल कोई रास्ता दे सकता है। सच ये है, रोटेशन अजीब जोन बनाता है जहां से एनर्जी खींचना थ्योरी में ठीक बैठता है, मगर उस जोन से निकलकर असली सरहद के पार भागना अब तक कागज पर लाइनें हैं। असल हार्डवेयर के लिए खुला दरवाजा नहीं। और वर्महोल, कागज पर बढ़िया शॉर्टकट, पर उसे खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज चाहिए जो हमारे पास बोतल में भरकर नहीं है। जरा सी अस्थिरता और टनल फट से बंद। अभी के साइंस में ये बस इच्छा जैसा प्लान है, टेस्टेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं। मान लीजिए चमत्कार से एक वर्महोल खुल भी जाए, उसकी स्थिरता पल भर से ज्यादा थामना प्रैक्टिकली नामुमकिन रहता है। अंदर की गड़बड़ियां इतनी तेज बढ़ती हैं कि पूरा रास्ता खुद पर ढह पड़ता है। एंट्री मिल भी गई तो एग्जिट का भरोसा नहीं, लौटने का सपना वहीं चूर हो जाता है।
अब प्रैक्टिकल मोर्चा, ब्लैक होल के चारों ओर घूमती गैस लाखों डिग्री पर जलती है और एक्सरे गामा रे की सैलाब छोड़ती है। शील्डिंग, कूलिंग और फ्लाइट पाथ सब टॉप टियर चाहिए, वरना मेटल नरम पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बैंड हो जाएंगे और मिशन वहीं फ्रीज। मान लीजिए आप पानी से रेडिएशन शील्ड बनाए तो मोटाई इतनी रखनी पड़े कि वजन 50 टन के आसपास पहुंच जाए। इतना भारी जहाज तेज मैन्यूवर नहीं कर पाएगा और ईंधन पागलपन की तरह बचेगा। टेक जरूर आगे बढ़ी है, मगर इतने मास के साथ उड़ना सीधी सीधी मुश्किलों का न्योता है। नेविगेशन आसान नहीं, रोशनी मुड़ती है, स्टार मैप टेढ़े दिखते हैं और सिग्नल देर से पहुंचता है। ऑटो पायलट को ऐसे एल्गोरिथम चाहिए जो हर पल रूट अपडेट कर सके। कम्युनिकेशन भी फिसलता रहेगा, जितना पास जाओगे उतनी ब्लैकआउट विंडो बढ़ेगी और ग्राउंड कंट्रोल बस अनुमान से गाइड करेगा। रियल डेटा की बात करें, इसरो का एस्ट्रोसैट 2015 से हाई एनर्जी आसमान मॉनिटर कर रहा है, ब्लैक होल बाइनरी जैसे सिस्टम ट्रैक करता है। ये ऑब्जर्वेशन हमें ताप, स्पिन और फीडिंग रेट समझने में हेल्प करते हैं। नतीजा, मिशन प्लान अब अंदाजे से नहीं, सॉलिड मापों पर टिकते हैं। नासा का चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप 1999 से हॉट गैस बादलों और ब्लैक होल के आसपास की चमक ट्रैक कर रहा है। इन मैप्स से खतरनाक जोन की असली शक्ल मिलती है, कहां तक जाना सेफ है, कहां से मिशन फेल तय। ऐसे डेटा के बिना कोई भी नजदीकी उड़ान अंधेरे में तीर बन जाती। एक आसान थॉट टेस्ट, 2 घड़ियां लें, एक पास भेजें, दूसरी दूर रखें। वापस आने पर पास वाली धीमी निकलेगी, फर्क साफ दिखेगा। यही फर्क रियल मिशनों में टाइम टैगिंग और सिंकिंग को पागल बना देता है और लौटने के किसी भी प्लान में बहुत बड़ा कंफ्यूजन जोड़ देता है। लो मान लिया आपने हीट, रेडिएशन और नेविगेशन सब जीत भी लिया। सच फिर भी कड़ा है, इवेंट होराइजन के अंदर बाहर का कोई रास्ता नहीं बनता। ये दीवार नियमों से बनी है, इसलिए टैंक, थ्रस्टर या सुपर कंप्यूटर कुछ भी वो दरवाजा नहीं खोल सकता जो वहाँ फिजिक्स ने लिख ही नहीं रखा। कुछ थ्योरी घूमते चार्ज्ड ब्लैक होल में अंदर की और परतों की बात करती हैं, मानो भीतर और सरहदें हों। सुनने में लगता है शायद कोई शॉर्टकट मिले, पर जरा सा व्यवधान आते ही कैओस हावी होता है, पूरी ज्योमेट्री बिखर जाती है और बाहर निकलने की लाइन गणित से मिट जाती है। बाहर खड़े दोस्त को लगेगा कि आप किनारे पर फ्रीज हो गए, जैसे टाइम रुक गया। हकीकत में आप अंदर सरक चुके होंगे, बस आपकी रोशनी गुरुत्व से इतनी खिंच चुकी होगी कि सिग्नल मंद, धीमा और फिर गायब। रेस्क्यू टीम चाहे जितने ट्रिक आजमाए, ये दीवार साथ नहीं छोड़ती। टेक्निकली फैसला साफ है, इवेंट होराइजन के भीतर से वापसी हमारे फिजिक्स के हिसाब से नामुमकिन है। बाहर मंडराना, डेटा देना, मैप बनाना, ये सब हो सकता है, मगर भीतर कूदकर लौटना नहीं। कभी एग्जॉटिक मैटर या नया नियम मिला तो बात बदलेगी। आज की तारीख में जवाब ना है। अब आपकी बारी, अगर मौका मिले कि आप सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास बस किनारे किनारे चक्कर लगाएं, क्या आप ये रिस्क लेंगे? क्यों या क्यों नहीं, कमेंट में दिल खोलकर लिखिए। ऐसे और डीप स्पेस सच के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगली उड़ान तक सेफ रहिए दोस्तों।